Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों आज एक्सरसाइज हम करेंगे 1.2 और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसका इंट्रो दिया था 1.2 का और बताया था कि बहुत इजी एक्सरसाइज है और मैंने आपसे ये बोला भी था कि बच्चे सेल्फ ट्राई ज़रूर करें। तो आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। अगर इनफेक्ट कोई भी आपका डाउट आया है तो वो आज आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों स्टार्ट करते फिर, है ठीक है। तो क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट्स एनसीईआरटी सीबीएसई एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं बेटे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 8 पे लिखा हुआ है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। अच्छा, आपने ये बताना है कि इनमें से कौन से एग्जाम्पल है नल सेट के। तो पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, सबका मतलब एक ही है, बताया था मैंने अच्छे से। और क्या होता है नल सेट? जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना आए उसको नल सेट कहते हैं। डिनोट किससे करते हैं बच्चे? ग्रीक लेटर फाई से, बताया था। या फिर खाली सेट बना दो, खाली सेट बना दो, है ना। ओके, तो बात करेंगे बच्चे पहले की। तो पहला कहता है फर्स्ट वे, कहता है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, यानी कि सेट है किस चीज़ का बच्चे? नेचुरल नंबर का, जो कि ऑड है। तो ऑड कौन से होते हैं? देखो चेक करो, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे, है ना। और इसमें से इसने क्या बोला कि सेट जो है ऑड नेचुरल नंबर का होना चाहिए, लेकिन वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। आप खुद चेक करो कि क्या कोई भी ऐसा नंबर है जो कि 2 से डिवाइड होता हो। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो नेचुरल और ऑड हो, नेचुरल और ऑड हो, जो 2 से डिवाइड होता हो। कोई ऐसा नंबर नहीं है बच्चे, है ना। कोई भी नहीं है ना ऐसा नंबर, ऑड नंबर कोई भी ऐसा है ही नहीं जो 2 से डिवाइड होता हो। तो बच्चे इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला, है ना। तो बच्चे इसका आंसर मैं क्या लिख सकता हूँ? इसका आंसर मैं लिख सकता हूँ बच्चे 5। ये क्या है? नल सेट है। या फिर इसको मैंने बताया था आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, खाली सेट बना के, है ना बच्चे, खाली सेट बना के। तो आई होप कि आपको पहला पार्ट समझ में आ गया होगा और आपने वही बताना था कि इनमें से कौन से एग्जांपल नल सेट के हैं। तो यस, इट इज़ अ नल सेट, है ना। पहला वाला जो है वो नल सेट है। चलिए सेकंड देखते हैं। कहते हैं कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब देखो, प्राइम भी होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए, बात को समझो। तो मैंने प्राइम आपको बताया जो किसी से डिवाइड नहीं होते और 2 से स्टार्ट होते हैं। तो 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 एंड डॉट डॉट डॉट, और भी आगे तक बहुत सारे होंगे। लेकिन इसने क्या बोला कि प्राइम भी और इवन भी हो। तो बच्चे मेरे को मिल तो गया, देखो प्राइम भी है और इवन भी है। भाई ये प्राइम भी है और इवन तो है ही है, पता है ना। तो बच्चे इसका आंसर जो आएगा वो क्या आने वाला था? वो आने वाला था 2। अब 2 यानी कि एक एलिमेंट मेरे को मिल गया है ना, तो क्या ये खाली सेट है? नल सेट है? नहीं, इट इज़ नॉट अ नल सेट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ नॉट अ नल सेट। ठीक है बच्चे, ये नल सेट नहीं है। आई रिपीट, ये नल सेट नहीं है। और यस इट इज़ अ नल सेट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो था वो नल सेट का है ना। ओके, तो थर्ड देखते हैं। थर्ड में कहता है कि x इज़ अ नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर बोल रहा है और कह रहा है कि x की वैल्यू 5 से, देखो ना चेक करो, 5 से छोटी हो और x की वैल्यू 7 से बड़ी हो। यार ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7, कहता है 5 से छोटी हो x की वैल्यू, तो 5 से छोटी ये वाली होती है, और 7 से बड़ी हो तो 7 से बड़ी कौन सी होती है? 8 9 10 एंड डॉट डॉट डॉट, ये वाली होती है। तो भैया ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो? मेरे को तो नहीं आता, आपको भी नहीं आता होगा डेफिनेटली। तो बच्चे ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो और वो नेचुरल भी हो, है ना। तो बच्चे ये भी किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया? ये भी हो गया आपके नल सेट का, है ना। ऐसे कर दो या फिर आप 5 लिख दो। तो यस इट इज़ नल सेट, या फिर वॉइड सेट, या फिर एम्प्टी सेट, कुछ भी कह सकते हैं बच्चे, मर्जी आपकी, है ना। सारे नाम बात एक ही है, सारे एक ही नाम है। हाँ, तो लास्ट देखते हैं। लास्ट कहते हैं कि y इज़ अ पॉइंट। कह रहा है कि y की बात हो रही है ना। तो y क्या है? y एक पॉइंट है जो कि कॉमन है ना। कह रहा है ना कि पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। कह रहा है कि 2 पैरेलल लाइंस में कॉमन कोई पॉइंट है भाई। यार एक बात बताओ, कॉमन पॉइंट का पता है कब आता है? जब वो इंटरसेक्ट होता है, इसको कहते हैं कॉमन पॉइंट, जो इस वाली लाइन के ऊपर भी है और इस वाली लाइन के ऊपर है। अब पैरेलल लाइन में कभी कोई कॉमन पॉइंट आता है? कतई नहीं आता, है ना। चेक कर लो, कहीं आ सकता है कॉमन पॉइंट? नहीं आ सकता बेटा। जो इस वाली लाइन के ऊपर भी हो, इस वाली लाइन के ऊपर भी हो, उसको ही तो कॉमन पॉइंट कहोगे ना। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता बच्चे जो कॉमन हो 2 पैरेलल लाइन में। तो ये भी सेट किस चीज़ का हो गया बच्चे? 5। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? यस इट इज़ नल सेट, है ना बच्चे। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आपने इसको नोट नहीं करना है, ये तो खैर मैंने आपको समझाने के लिए किया था।
आप इसको नोट कीजिए। और हाँ तो बच्चों देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमने ये बताना है कि इनमें से कौन से सेट फाइनाइट है और कौन से सेट इनफाइनाइट है। तो बच्चे फाइनाइट और इनफाइनाइट मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बहुत अच्छे समझाया था। फाइनाइट के बारे में मैंने ये बोला था कि जिस सेट के आप एलिमेंट को काउंट कर सकते हो यानी कि गिन सकते हो उस सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं, और जिस सेट के हम एलिमेंट को गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, उस सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो देखते हैं एक बार। कहता है पहले वाले में द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। देखो किसी भी ईयर में हम मंथ्स को कैलकुलेट कर सकते हैं ना भाई। देखो ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, भाई 12 महीने तो होते हैं, उसके अलावा कोई होता है नहीं होता ना, तो काउंट हो सकते हैं भाई। तो ये तो काउंटेबल हो गया। तो अगर ये काउंटेबल है तो इसको क्या कहेंगे बच्चे हम, इसको कहेंगे हम फाइनाइट सेट। तो ये क्या है बच्चे, ये है फाइनाइट सेट। ठीक है बच्चे, ये वाला फाइनाइट सेट है। अच्छा अब इसको देखते हैं सेकंड वाले को। सेकंड वाले को मैंने देखा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये इतना तो नजर आ रहा है कि नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन नेचुरल नंबर का सेट का एंड कहाँ पे है, लिमिट क्या है इसकी ये नहीं पता भाई। पता नहीं आगे 5 पे रुक रहा है, 7 पे रुक रहा है, 11 पे रुक रहा है ना, 100 पे रुक रहा है, 1000 पे रुक रहा है, लाख पे रुक रहा है, पता ही नहीं कहाँ पे रुक रहा है, तो हम नहीं गिन सकते ना बेटा। तो इस टाइप के सेट को क्या कहते हैं बच्चे, इनफाइनाइट सेट। तो ये आपका इनफाइनाइट सेट है ना। ओके तो इसको देखते हैं। कहता है कि 1 2 3 डॉट 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 99 100। देखो कुछ बच्चे इसको है ना क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं, लेकिन मैंने इसके बारे में आपको ना इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बताया था। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे जब डॉट 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 देखते हैं ना, तो जैसे कि यहाँ पे थे 3 डॉट, तो बच्चों ने इनफाइनाइट सेट, माइंड सेट होता है कहीं ना कहीं, तो इसको भी है ना इनफाइनाइट सेट कह देते हैं। लेकिन बच्चों बात को समझो, ये एक सेट था 1 से लेकर के 100 तक नंबर का। अब यार मेरे लिए 100 नंबर लिखना बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। चलो 100 भी छोड़ो, अगर मैं यहाँ पे 1 लाख लिख दूँ तो अब 1 लाख नंबर तो नहीं लिखोगे ना आप, जाहिर सी बात है। तो शुरू के हम 2-3 नंबर लिखते हैं और लास्ट के 2-3 लिख देते हैं, है ना। तो नीचे बीच में डॉट 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 लगा देते हैं, यानी कि मेरे को ये बोल रखा है कि नेचुरल नंबर का सेट है और 100 तक इसकी लिमिट है, मतलब 100 तक जाएगा 1 से लेकर। तो बच्चे हमें पता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 100 ही तो एलिमेंट दिख रहे हैं भाई जो लास्ट है ना, क्लियर है। तो बच्चे ये फाइनाइट सेट कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं बच्चे, इसको फाइनाइट सेट कहते हैं। ओके तो देखते हैं फोर्थ। कहते हैं कि द सेट ऑफ पॉजिटिव, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया पॉजिटिव यहाँ पे प्लस और वी लगा के, है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कह रहा है, कह रहा है कि ग्रेटर देन 100। अब एक बात बताओ, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। देखो ना ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन के इस तरफ तो नेगेटिव होते हैं, इनकी तो बात ही नहीं करनी है ना, इनकी तो बात ही नहीं करनी। इस तरफ वालों की बात करनी है, 1 है, फिर ये 2 है, फिर डॉट 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 बहुत सारे होंगे बीच में, फिर एक टाइम पे जाके 100 भी आएगा यहाँ पे, फिर 100 के आगे भी चलेंगे, 100 के आगे भी चलेंगे, भाई एंडलेस होते हैं ना इंटीजर्स। तो इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि पॉजिटिव इंटीजर का सेट है और जो ग्रेटर देन 100 है, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर। अब यार देखो ना 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर पता नहीं कितने सारे हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं, 1 करोड़ हो सकते हैं, मिलियन बिलियन पता नहीं कितने हो सकते हैं। तो बच्चे हम इसको काउंट नहीं कर सकते ना, है ना, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। हाँ इसने लेस देन 100 बोला होता तो हम इसको काउंट कर सकते थे। ठीक है, बात को समझो। तो इस टाइप के सेट को भी हम क्या कहेंगे बच्चे, इनफाइनाइट सेट। ठीक है बच्चे, इनफाइनाइट सेट है ना। चलिए लास्ट देखते हैं एक बार। कहते हैं कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब ये सेट है प्राइम नंबर का और 99 से कम है प्राइम नंबर सारे। तो देखो ना कितने होते हैं, एक तो नहीं होता, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 तो नहीं होता, 11 होता है, 13 होता है एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन इतना पता है कि 99 से छोटे लेने हैं। अब 99 से छोटे बेटा, 99 तो खैर प्राइम नहीं होता, 98 भी प्राइम नहीं होता क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाता है, मे भी शायद 97 प्राइम होता होगा। तो कुल मिला के बात ये समझो ना कि यार इसके बीच के जितने भी प्राइम नंबर आएंगे उसको हम गिन सकते हैं ना यार। आप खुद देखो कि हम इसके बीच में जितने भी प्राइम नंबर निकालेंगे उसको हम काउंट कर सकते हैं ना। तो दैट्स इट, काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट कहलाएगा, काउंट नहीं कर पाते तो इनफाइनाइट कहलाता। तो येस इट इज़ अ फाइनाइट सेट। ठीक है, तो इसको भी क्या कहेंगे बच्चे, हम इसको भी कहेंगे हम फाइनाइट सेट। ठीक है बेटा, ओके। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे आपको, और बाकी आप फिर इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है ना, तो चलिए तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ना। कहता है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेम चीज आपने बतानी है कि इन सेट्स में से कौन सा फाइनाइट और कौन सा इनफाइनाइट है ना। तो चलो देखते हैं। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस की अगर बात की गई है तो थोड़ा सा ग्राफ बना ही लेते हैं, है ना। ये एक्स एक्सिस होती है आपको पता ही है, और ये वाई एक्सिस होती है। अब कह रहे हैं कि सेट किस चीज़ का बेटा, लाइन का सेट है।
जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस ये रही, इसके पैरेलल देखो जितनी मर्जी लाइन बनाते जाओ, कोई लिमिट ही नहीं है बच्चे, है कोई लिमिट? आप इन्फिनिटी लाइन बना सकते हो ना भाई, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो इन्फिनिटी लाइन बन सकती है। तो यानी कि ये जो सेट है ये कौन सा सेट कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। ठीक है बच्चे, तो ये सेट क्या है? इनफाइनाइट सेट। ठीक है बच्चे, और रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि इनफाइनाइट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर रीजन की बात करते हो तो। ठीक है, खैर वैसे रीजन कुछ नहीं है। और देखिए सेकंड देखते हैं। सेकंड कहता है कि द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यार इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं ये तो आप जानते ही हो यार, 26 ही तो होते हैं। तो यस, ये तो काउंटेबल हो गया, तो ये कहलाएगा फाइनाइट। ठीक है, रीजन आपको पता है क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 1 to 26 टोटल होते हैं ना, ए से लेकर के जेड तक में। ओके, तो बात करते हैं थर्ड की। कहते हैं द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि 5 के मल्टीपल के जो सेट बनेगा वो बताना है। और देखो 5 का मल्टीपल 1 हो सकता है, 5 का मल्टीपल 2 हो सकता है, 5 का मल्टीपल 3 हो सकता है, एंड डॉट डॉट डॉट, जितने मर्जी ले लो भाई एन टाइम्स तक। अब एन की तो कोई लिमिट ही नहीं है यार, 1000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अनलिमिटेड ले लो यार, 5 के मल्टीपल कोई लिमिट ही नहीं आ रही। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। ठीक है, क्योंकि 5 के मल्टीपल अनगिनत हैं, कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। अब कहते हैं द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, जो एनिमल्स अर्थ पे रहते हैं उनके बताना है कि वो सेट क्या होगा, फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि यार इनफाइनाइट होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। ठीक है, रीज़न ये है कि बच्चे आपने भी पता है कि एनिमल्स बहुत सारे और बहुत टाइप्स के होते हैं, है ना, जो समुद्र के अंदर भी होते हैं और इनफैक्ट ज़मीन के अंदर भी होते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद उनको काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और मुश्किल क्या मतलब नामुमकिन हो सकता है, ये मेरा ओपिनियन है। बट इसका आंसर है कि ये फाइनाइट है, हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। जैसे हम पॉपुलेशन को काउंट कर सकते हैं वैसे हम एलिमेंट्स को भी काउंट कर सकते हैं। तो इसको भी हम क्या कहेंगे बच्चे? फाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है, और वो जो मैंने अपना बताया था वो मेरा अपना ओपिनियन था कि इनफाइनाइट होना चाहिए, बट इसका आंसर फाइनाइट सेट है। ठीक है बच्चे, ओके। देखिए देखते हैं फिफ्थ। कहते हैं कि द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजन। ओरिजन क्या? 0 0। अब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो ओरिजन तो यही है ना, 0 0। अब यहाँ से पास होने वाले सर्कल, अब आप खुद चेक करो, यहाँ से एक सर्कल पास ये करा दिया, एक ये पास करा दिया, एक ये पास करा दिया, एक ये पास करा दिया, एक ये, भाई कोई लिमिट है? आप देख रहे हो कोई लिमिट है? जितने मर्जी सर्कल पास कराते जाओ यार ओरिजिन से, कोई लिमिट नहीं है। तो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा ये भी। ठीक है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है बच्चे, इनफाइनाइट सेट। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे समझ में आया होगा। इसको छोड़ के, है ना, इसको छोड़ के आप ये वाला पोर्शन नोट कीजिए, फिर देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक बार ना। कहता है कि इन दी फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। हमें बताना है कि इनमें से चारों में से किस केस में ए बी के इक्वल है और किस केस में ए बी के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं वन बाय वन। मैंने आपको इक्वल सेट की डेफिनेशन बताई थी। कोई भी दो सेट इक्वल कब कहलाते हैं बच्चे? जब लेट सपोज के एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है, दोनों कब इक्वल होंगे? जब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो और बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हो। ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं कि क्या पहले केस में इक्वल है या नहीं है। भाई ए, तो ए देखो इसमें ये रहा, बी है, सी भी है, डी भी है, मतलब इसके सारे इसमें भी है और इसके भी सारे इसमें दिख रहे हैं आपको, है ना। और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑर्डर में लिखें या नहीं लिखें, मैंने आपको बताया भी था, है ना। तो यस, यहाँ पे खैर यस क्या लिखना है, बस ए और बी बताना था ना। तो ए यहाँ पे इक्वल है बी के, है ना, इस वाले केस में। ओके, इसमें देखते हैं सेकंड वाले में ना। तो 4 4 4 4 ये रहा 4, 8 ये रहा, 12 नहीं है भाई, 12 नहीं है ना। आप चेक कर लो, 12 नहीं है। ठीक है, तो 12 नहीं है तो इसका मतलब और बाकी देखने की ज़रूरत भी नहीं है ना भाई। जब 12 भी नहीं है तो बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो भैया ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। और रीज़न की बात करें तो भैया हम ये लिख सकते हैं कि 12 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा बी सेट को, है ना, बिलोंग नहीं कर रहा है बी सेट को। तो इस वजह से दोनों सेट इक्वल नहीं है ना। ओके,
चलिए आगे देखते हैं इस वाले को ना। कहता है कि ए है 2 4 6 8 10, लेकिन बी तो सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो पहले मेरे को इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब भी बता पाएंगे ना। तो कहता है कि x कॉलन x इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, और x की जो वैल्यू होगी वो 10 या 10 से छोटी होगी। तो बच्चे देखो ना, 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर भाई 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, और 10 भी इंक्लूड है, तो फिर 10 भी लेंगे क्योंकि वो इवन भी है और इंटीजर भी है ना। तो यही सेट बनेगा ना इससे। और ए सेट क्या है देखो, अब चेक करते हैं। 2 4 4 6 6 8 8 10 और 10, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे तो भाई सारे हो गए, इसके सारे इसमें प्रेजेंट है, इसके सारे इसमें प्रेजेंट है, तो यस ए इज इक्वल टू बी, है ना। इन दैट केस ए इज इक्वल टू बी। ओके, तो फोर्थ पार्ट देखते हैं एक बार। फोर्थ पार्ट, हाँ, तो फोर्थ पार्ट में लिखा है a इज इक्वल टू एक्स कॉलन x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। देखो 10 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल मतलब समझ रहे हो ना, 10 का मल्टीपल 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, हाँ बिल्कुल यही होगा भाई, बिल्कुल यही होगा ना। आप चेक कर लो 10 का मल्टीपल हम क्या लिखेंगे भाई, 10 20 30 40 डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कहाँ तक है ना। और यहाँ पे देखो 15 ही फेल हो गया यहाँ पे, तो है ना, 15 ही फेल हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि a इज़ नॉट इक्वल टू b। क्लियर है बात? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी a और b इक्वल सेट नहीं है। तो आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट देखते हैं बच्चों एक बार क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल क्वेश्चन मार्क गिव रीजंस। कहने का मतलब ये है कि आपने ये बताना है कि यहाँ पे जो पेयर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, उनमें से इक्वल कौन से हैं और उनका रीज़न भी बताइए, है ना। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। देखो इसकी बात करते हैं पहले नंबर 1 की। तो इसमें ए सेट तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि 2 और 3 एलिमेंट हैं, बट बी सेट का भी पता नहीं चल रहा ना। तो बी सेट हम एक बार सॉल्व करके देखेंगे। तो इसको सॉल्व किया हमने, चलो मैं साइड में कर देता हूँ। कितना है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन मेथड सभी को आता है। 6 1 6 से 5 लाना है, तो 2 और 3 ले लेते हैं। तो x डायरेक्ट लिख दो भाई, x प्लस 2 फैक्टर यही बनेंगे ना, और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चे x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से -2 आएगी और यहाँ से -3 आएगी। चेक कर लो। तो इसका मतलब जो बी सेट आएगा आपके पास सॉल्व होके, वो क्या आने वाला है, -2 और -3 तो आने वाला है। और अब खुद देखिए आप कि क्या a और b इक्वल है, तो नो, a इज़ नॉट इक्वल टू b, है ना बच्चे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाला देखते हैं। a में देखेंगे, a में कहता है कि x कॉलन x इज़ अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो इसको पहले मैं रोस्टर फॉर्म में लिख लूँ। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो देखिए क्या आने वाला है। a देखो, f ले लिया, o ले लिया, l ले लिया। अब l ले लिया तो दोबारा नहीं लेना, o भी ले चुके हैं, w, भाई यही आएगा ना, चेक कर लो। और अगर मैं b की बात करूं तो b देखिए कहता है कि y कॉलन y इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्व। तो चलो इसको भी देखते हैं। वॉल्व को w ले लिया, o ले लिया, l ले लिया, f ले लिया। यहाँ पे तो कोई रिपीट हो ही नहीं रहा था, तो पूरे के पूरे ले लिए। अब आप खुद देखिए, f यहाँ पे है, बिल्कुल है जी, o बिल्कुल है जी, l बिल्कुल है जी, w बिल्कुल है, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं। तो बच्चे यस इट इज़ अ इक्वल सेट, है ना। तो भाई इन दैट केस वी कैन से a इज़ इक्वल टू b। ओके, बात समझ में आई बेटा। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6। हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन है। कहते हैं कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो कॉमा सेलेक्ट इक्वल सेट्स। जो आपको नीचे सेट्स दे रखे हैं, आपने उनमें से इक्वल सेट्स चूज करने हैं, है ना। तो चलो 1 बाय 1 देखते हैं ना। ए से स्टार्ट करते हैं। देखो 2 4 8 12। अब चेक करो कहीं और है 2 4 8 12। 2 4 8 12 नहीं है, नहीं मतलब ए इक्वल टू बी तो नहीं है ना। इधर देखो 2 ही नहीं है इसमें, तो ये भी नहीं है। 2 4 8 नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है ना ना भाई, ए किसी के इक्वल नहीं है ना। पहली बात बी से देखते हैं। बी से 1 2 3 4, यहाँ पे तो 1 ही नहीं है, तो ये तो है नहीं। 1 2 3 4, यस यस, चेक कर लो। देखो ना 1 1 है ना, 2 2 3 3 4 4 सारे एलिमेंट है। तो बी और सी तो इक्वल है। चलो बी और सी तो इक्वल आ गए हैं। और भी देख लेते हैं कि आपका और भी कोई हो।
किसी और से भी नहीं, इससे नहीं हो रहा, इससे भी नहीं हो रहा, इससे भी नहीं हो रहा, इससे बी और किसी के इक्वल नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं, सी के लिए देखते हैं। 4 8 12 14, 4 8 12 14, 4 8 12 14, 4 8 12 14 नहीं, किसी से काम नहीं बन रहा है। डी तो हो चुका है भाई, डी तो ये दोनों, मैंने यहाँ पे बी और सी लिख दिया, सॉरी बाय मिस्टेक, 1 2 3 4 बी और डी लिखना था मैंने, है ना बच्चों, बी और डी था। ओके, बी और डी इक्वल है ना, तो डी भी चेक कर लिया हमने, बी और डी के इक्वल है। ई देखते हैं, ई -1 1 किसी और में है ना, देखो देखो चेक कर लो, -1 ये रहा, 1 ये रहा, बिल्कुल है ई और जी, ठीक है। ई इज़ इक्वल टू जी, जी है ना, हाँ जी है बिल्कुल, तो ई सेट जी के इक्वल है, और किसी के नहीं ना। ई भी हो गया। ई के बाद एफ देखेंगे, 0 A 0 A 0 A 0 A 0 1 है, ये 0 1, 0 A नहीं है, और ये तो हो गया, बस दैट्स इट। यही दोनों थे बच्चे, ये दोनों है ना, ये 2 इक्वल सेट्स के पेयर थे, बाकी सारे पेयर जितने भी हैं वो सब अनइक्वल है ना बच्चे, अनइक्वल है। तो आई होप कि आपके अगर कोई डाउट्स रहे होंगे इस एक्सरसाइज में, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि वो डाउट्स आपके क्लियर हो गए हों, और बाकी फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना प्लीज़। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।